सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, उपस्थित भगवत भक्तों, श्री सद्गुरुदेव भगवान कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। आपका हरि बोल यूट्यूब चैनल पर मैं सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, परम प्रभु की कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है। संतों ने कहा, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या। सज्जनों, कहा है प्रभु की भक्ति को छोड़ करके और जो विषयों का रस पान करते हैं, कहते हैं उनका मानव जीवन व्यर्थ ही जाता है। वह प्रभु भक्ति की ओर नहीं लग पाते और उनका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, 5 प्रकार के विषय रस संत हमें बताते हैं। कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार के विषय होते हैं। पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। सज्जनों, कहते हैं शब्द जो है, शब्द का विषय क्या है? मीठे मीठे अच्छे अच्छे शब्द। ये शरीर, ये जो मानव शरीर है, ये सुनना चाहता है, महसूस करना चाहता है। स्पर्श, कोमल कोमल अच्छे अच्छे स्पर्श चाहता है, यह भी एक विषय है। रस, अच्छे अच्छे जिह्वा स्वाद रसास्वादन करना चाहती है, यह भी एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रस, गंध, ये नासिका हमारी बहुत अच्छी अच्छी सुगंध चाहती है, यह भी एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हमारे मानव तन में हैं। लेकिन संत कहते हैं कि ये एक एक विषय जो है घातक है। जैसे रस का विषय है, कहते हैं मछली के अंदर जैसे स्वाद के लिए वो अपने जीवन को खत्म कर देती है। कैसे कर देती है? मछली पकड़ने वाले कांटे में कोई मांस का छोटा टुकड़ा लगाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। मछली आती है, उस मांस के टुकड़े को देख करके और अपना गला फंसा देती है और अपना जीवन खराब कर देती है। ऐसे ही कहते हैं स्पर्श में, हाथी जो है स्पर्श का विषय उसके अंदर विशेष होता है। कहते हैं हाथी पकड़ने वाले एक खड्डा खोदते हैं और उस खड्डे के ऊपर
हल्का फुल्का घास फूस डाल करके और उसको भर देते हैं और उस पर एक कागज की हथनी बना करके खड़ा कर देते हैं और उधर से हाथियों के झुंड को घेर करके उस गड्ढे की तरफ लाते हैं। जैसे ही हाथी उस बनावटी हथनी को देखते हैं वह उसके ऊपर गड्ढे के ऊपर जाते हैं और अपने आप को उस गड्ढे में फंसा देते हैं। और जो शिकारी होते हैं वह उनको 2 दिन 3 दिन बाद उसको जो है उस गड्ढे में से निकाल कर अपने चंगुल में कर लेते हैं। इसी तरह से कहते हैं स्पर्श का हो गया, रस का हो गया, गंध का कहते हैं जैसे भंवरा होता है। भंवरे में भंवरा जो है अच्छे अच्छे फूलों पर, सुगंधित फूलों पर बैठता है और इतना मस्त हो जाता है कि उसे अपने जीवन की खबर नहीं रहती। वह कमल के अंदर बैठता है और मस्त हो जाता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो कमल उसके अंदर ही बंद हो जाता है। सज्जनों, जो भंवरा कठिन से कठिन, सख्त से सख्त लकड़ी में छेद कर देता है, वह भंवरा मस्त होकर के और कमल से बाहर नहीं आ सकता। वह भी अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसी तरह से कहते हैं पतंगा जो है रूप का विषय है। पतंगा क्या है? कीड़े मरकोड़े हम देखते हैं वर्षा में ट्यूबलाइट के ऊपर मंडराते हैं और अपने जीवन को वहाँ टकरा टकरा करके और समाप्त कर देते हैं। इसी तरह से शब्द का भी है। तो सज्जनों, संत कहते हैं जिनके एक एक विषय के अंदर प्रधानता है और वो उनके अंदर कैद हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के पास तो ये 5 विषय हैं। वह शब्द का भी दास है, वह विषय का भी दास है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों का दास है। सज्जनों, संतों ने कहा फिर इसका कल्याण कैसे होगा? तो इसीलिए कहा अमृत है हरि नाम जगत में। प्रभु का नाम ही एक ऐसी औषधि है जो इन विषयों का उपचार है, जो इन विषयों से हमें उपरत कर सकती है। सज्जनों, जैसे कम जल में कमल निरालम, मुर्गा भी नैसाने, और सुरति शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते हैं मनुष्य जीवन में हमें इस तरह से रहना चाहिए जैसे एक कमल जो है जल के अंदर रहता है। कीचड़ के अंदर उसकी उत्पत्ति होती है लेकिन वह जल में कभी डूबता नहीं है, गंदगी उसके ऊपर कभी आती नहीं है। इसी तरह से संसार में विषयों में हम रहते हैं लेकिन हम प्रभु नाम का स्मरण करेंगे, उस शब्द का स्मरण करेंगे जो गुरु महाराज जी हमें बताते हैं, जो प्रभु नाम का जो अमृत है उसे हम पिएंगे तो कहते हैं कि हम भी, हमारा जीवन भी जो है कमलमय हो जाएगा, कमल जैसा हो जाएगा और हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कहते हैं चहु चतुरन को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। आर्त कहते हैं जो भगवान को दुख आने पर पुकारते हैं, कोई विपत्ति आ जाती है तो भगवान का स्मरण करते हैं, प्रभु आप हमारा इस दुख से छुटकारा करें।
तो वो आर्त भक्त हैं। अर्थार्थी वे हैं जो प्रभु से सकाम, हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हम आपके लिए ये करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, सवामणि करेंगे, हम आपकी परिक्रमा करेंगे, हम आपके दर्शन करेंगे। ये अर्थार्थी भक्ति है। सज्जनों, कहते हैं जो जिज्ञासु, तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होता है जिसे प्रभु को जानने की जिज्ञासा होती है। वे प्रभु कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कौन हमें बताएगा, कैसे उनके दर्शन होंगे, किनसे हम मिलें, ये सारी बातें जिसके मन के अंदर खोज होने, परमात्मा के खोज की जिज्ञासा, उत्कंठा होती है, वो कहते हैं भगवान के जिज्ञासु भक्त होते हैं। और इन तीनों के बाद चौथा जो भक्त है वो कहते हैं ज्ञानी, जिसने प्रभु को तत्व से जान लिया, जिसने सुरति और शब्द का मेल करना जान लिया, जिसने अपने श्वासों के अंदर प्रभु का जो नाम चल रहा है, जिसके लिए कहा अजपा जाप होत घटमाई ताकि और निहारो रे। कहते हैं जो अंदर हमारे श्वास श्वास पर जो नाम आ और जा रहा है, जो सर्वशक्तिमान जो नाम है भगवान का, उसका जो स्मरण करते हैं सज्जनों, कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। कहते हैं साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार्थी, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। कहते हैं साधु साधु सब बड़े, सब संत जन बड़े हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन कहते हैं जो शब्द विवेकी साध हैं, शब्द विवेकी सद्गुरु हैं, संत हैं, वो सिरमौर हैं, वो जगत के सरताज हैं। इसलिए सज्जनों, हमें भी ज्ञानी बनना है। पहले जिज्ञासा अपने हृदय के अंदर उत्पन्न करें, सत्संग को जानें, सत्संग में बैठें, संत महात्माओं से पूछें कैसा वो ज्ञान होता है, किस ज्ञान की चर्चा सत्संग में होती है, वो हमें कैसे मिल सकता है, कैसे हमें अपने हृदय के अंदर उस अमृत का ज्ञान हो सकता है, जिसके जानने मात्र से ये हमारा जो 84 का बंधन है वो समाप्त हो जाता है। जिसके लिए कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे कृपा अपारे पाई मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं हे जीव, ये जन्म मरण का जो चक्र है ये बार बार तुम्हारे पीछा जब तक नहीं छूटेगा, जब तक तुम सद्गुरु के शरण में जाकर के उस प्रभु को तत्व से नहीं जानोगे, उस भक्ति को नहीं जानोगे जो सरताज भक्ति है, जिसे अजपा नाम कहते हैं, जिस गायत्री नाम कहते हैं। सज्जनों, उसके जानने मात्र से, कहते हैं वेदों में कहा गया वेदाहमेतं पुरुषं महंता आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वह परमात्मा कैसा है, जानने योग्य है। वेदाहमेतं पुरुषं महंता, वह आदित्य वर्ण है, प्रकाश स्वरूप है। उसको जान करके जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। एको हंसो भूलस्याय सलिलेव सन्निविष्ट तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। संतों ने कहा एक जो हंस नाम सबके प्राणों के अंदर बस रहा है, जो सारे चराचर जगत का आधार है। कहते हैं एको हंसो भुवनस्याय सलिलेव सन्निविष्ट, सब जग तीनों लोकों में 14 भुवन में जो बसा हुआ है, रचा हुआ है। कहते हैं
सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, उसी को जान करके भक्त भवसागर से पार हो सकता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने बार बार इस ज्ञान की चर्चा की। हमें ज्ञानी बनना है, हमें ज्ञान को जान करके और भक्ति के पथ पर आगे कदम बढ़ाना है। इन्हीं बातों को, इन्हीं विषय के साथ आज की हम इस वार्ता को विराम देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय।